ए बी, बी सी और डी ये ट्रैकिंग है, नया सिस्टम है। प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा पहले कि आप फिट हैं, कौन सा खेलना चाहते हैं, उसके बाद बात आगे जाएगी। तो ये नई बात है। देखिए, ये नई बात तो है, तो मेरी भी नई बात होती है हमेशा, और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, जो मुझे समझ आती है बोलता हूँ। ये टोटल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये कैटेगरी, ये ट्रैक व्रैक जो भी नाम दे दी है, ये टोटल बाबर आजम को T20 से बाहर करने के लिए किया है। T20 में आ सकता है बाबर, आ कोई भी सकता प्लेयर है। हो। देखो, सलमान अली आगा, मैंने ये बात नहीं की। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ट्रैक बनाया, अब पता नहीं ट्रैक का नाम दे दिया है, अगला कोई आएगा वो पता नहीं कौन सा ट्रैक का नाम दे देगा। मतलब ड्रामा लगाया हुआ है। ट्रक की बत्ती है आपके ख्याल में? लगा देगा चीजें जो बेहतर करने वाली, उस तरफ आना नहीं किसी ने। ठीक है, तो ये कोई ट्रैक लगा रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो A-B कैटेगरी साइन कर रहा है, क्या वो T20 नहीं खेल सकता? A-B कैटेगरी में वनडे भी है और टेस्ट मैच भी है, वो T20 कैटेगरी नहीं खेल सकता? T20 कैटेगरी खेल सकता है बकौल आपके, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन जब खेल सकता है तो वो 100% ये नहीं होगा वो खेल सकता है, आप उसको बाहर भी कर सकते हैं। वो सही कह रहे हैं आप, ABC उस कैटेगरी का नाम बनाए थे, ठीक है, आप उसको बाहर भी कर सकते हैं। तो सीधी बात ये, अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर कैटेगरी साइन करेगा तो वो क्या करेगा? वो वनडे और टेस्ट के लिए ए और बी कैटेगरी साइन करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने ये सिस्टम बनाया है कि प्लेयर खुद चूज करेगा कि मैं सिर्फ T20 खेलना चाहता हूं या खाली टेस्ट खेलना चाहता हूं या दोनों खेलना चाहता हूं, आपने कैटेगरी इस तरीके से बनाई है, तो क्या आप क्या समझते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेहतर कर रहे हैं? आप और फारिग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं बनाई जाती। ठीक है, अब आप कहते हैं कि यार अगर बाबर आजम A-B कैटेगरी साइन करता है तो वो T20 भी खेल सकता है। ठीक है, अब उस लाजमी नहीं होगा सेलेक्टर उसको T20 में रखें। ठीक है, लेकिन जब आप ये ए और बी जब साइन करेंगे ना ODI और टेस्ट में, तो इसमें सेलेक्टर्स के ऊपर प्रेशर भी जाएगा कि यार देखो जी, आपने टेस्ट से बाबर को कैसे बाहर कर दिया या वनडे से कैसे बाहर कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, वहां से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन इस कैटेगरी में T20 नहीं है तो आप उसको कहीं ना कहीं बाहर कर सकते हैं कि यार सेलेक्टर्स की अपनी मर्जी है, हम इसको T20 में रखें या ना रखें। अगर बाबर आजम ने, यार देखिए मैं ना बहुत अपनी सोच के हिसाब से मैं बहुत डिफरेंट सोचता हूं, अगर बाबर आजम ने PSL में रन नहीं किए होते 100% ये कैटेगरी बनती नहीं और ना ये इस किस्म का ट्रैक बनता। ठीक है, बाबर के मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे, इसको बाहर किस तरह करें T20 में। ठीक है, उसके 4 नंबर, उसकी फलाना, उसका ओपन, उसका ये, उसका वो, सब कुछ। अब वो बाहर नहीं हो रहा था किसी तरीके से, क्योंकि आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, ये ट्रैक वाला चक्कर नहीं लाते, तो बाबर तो फिर PSL में 600 रन करके दोबारा उसका नाम आ रहा था पाकिस्तान टीम के अंदर। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि यार बाबर ने A और B कैटेगरी साइन की है, तो अब हमारी मर्जी, हम इसको T20 में सेलेक्ट करें या ना करें। उसके बाद इसमें एक और खैर और कैटेगरी भी बिल्कुल फजूल है। ये जो फजूल मतलब यानी मुझे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये T20 जो कैटेगरी है, ये जो बनाई गई है, ये डी कैटेगरी जो T20 स्पेशलिस्ट है। अब मुझे एक बात बताएं, जो T20 स्पेशलिस्ट की आपने कैटेगरी बनाई, इसमें आपने ये बोला कि जी T20 की जो कैटेगरी है इसमें हम लीग्स की परमिशन देंगे, ऐसे ही है। ठीक है, लीग्स की परमिशन देंगे। अब मुझे बताएं कि कोई प्लेयर अगर सेलेक्ट नहीं होता, वो लीग में खेलने चला जाएगा, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है और डोमेस्टिक में अगर T20 क्रिकेट चल रही है और ये T20 के स्पेशलिस्ट बोले यार मेरी फलानी लीग में पैसे मुझे मिल रहे, आप कैसे रोकेंगे उसको? डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आप कैसे रोकेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पैसे ही कोई नहीं है। वो आपसे बोलेगा भाई आपने खुद हमें परमिशन दी हुई है कि जो मर्जी हो 150, 200, 400, 1000 लीगें खेलनी है, परमिशन खुद जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। जो ये नए फैसले किए जा रहे हैं, बाबर आजम आपका जो PSL का टॉप स्कोरर था, तो आप उसको T20 से कैसे निकाल देंगे कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट? और वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये चेयरमैन साहब को जो मशवरे दे रहे हैं, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाने के बजाय तनज़ुली की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। और इकबाल साहब, मतलब मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, ये जो जिस तरह आपने अभी जिसका जिक्र किया कि जब ये नाम रोटेट किए जाते हैं, ये नाम मीडिया में फ्लोट किए जाते हैं, लगता है ऐसा ही है कि आप जो हैं देख रहे हैं कि भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में रोज नया ड्रामा होता है, ये तो हम जानते थे, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, उसके बाद पाकिस्तान का पूरा मीडिया सबने भी ये, क्योंकि किसी विकेट चीफ यानी कि आसिफ मुल्क की सल्ला मौसूम नकवी ने ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान की टीम इंसान नहीं कंप्यूटर्स चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
कब तीन सिलेक्शन में 85% हाथ कंप्यूटर के डेटा और एआई का होगा और हमारे बेकार सिलेक्टर के पास सिर्फ 15% की औकात है। अब सोचिए भी ये मुझे परेशान होगी बहुत इस सिलेक्शन का काम कंसिडर तो दे बिला पाकिस्तान मीडिया चीफ सीपक मतलब दे अरे सी अगर कंप्यूटर ने बाबर आजम की स्ट्राइक रेट दी फिर तो वो पहला काम यह करेगा कि बाबर का पर्दाफाश कर को सब्दा कर देगा। अब सुसंग पाकिस्तान क्रिकेट में सालों से एक पॉलिसी चल रही थी पड़ती जरी थी, यानी जो कप्तान का दोस्त है कि सीएट को अच्छे से सलाम दुआ करता है वो टी के अंदर, लेकिन अचानक नकली आता है और कहता है नो बॉस। अब ये नया ट्रैक सिस्टम चलेगा, ट्रैक पे यानी टेस्ट ट्रैक की और अपनी बाइक। और सबसे बड़ा बग क्या कोड़ा सिलेक्शन देते तारे परसेंट देगा तुमने यानी कंप्यूटर में डेटा डाला जाएगा और कंप्यूटर पे करेगा कि फोन पे। पाकिस्तानी मीडिया के बड़े बड़े टीवी एंकर पर आज साथी दी गए हैं। एक एंकर कहता है जनाब हमारे खिलाड़ी तो सीधे साधे वो पॉसिबल सेवन आती है। अगर कंप्यूटर ने इसकी तरह तीव्रता जिन्हें मार दिया तो कंप्यूटर ही रैक हो जाएगा। मतलब सोचो तीस चीज पे खिलाड़ी कितनी है वो रोक सकती है पूरी और से दी चुनी जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया का रोना जायज भी है, क्योंकि अगर डेटा के हिसाब से टीम चुनी गई तो मौजूदा आधी टीम तो सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वापस जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी एरिया में सबसे बड़ा लेग किस बात का है पता है? स्ट्राइक का। मीडिया वाले सिर पकड़कर कह रहे हैं कि भाई हमारे ओपनर तो स्ट्राइक रेट में इससे देखकर को कंप्यूटर एरर लेता है। सोचिए मैच कर रहा है कि का और लेटा कह रहा है कि पावर प्ले में कम से कम 9 या 10 का रन चाहिए और वहाँ हम पाकिस्तान के बैट्समैन 110 के स्ट्राइक रेट से टुक कर रहे हैं। कंप्यूटर जैसे ही दीघा प्रिंसेस करेगा वो स्क्रीन कर ले विदा बाइट में क्रिकेट छोड़ ठंड जाकर फिरे इस 2 करोड़। पाकिस्तानी एक्सपर्ट टीवी पर बैठकर बहस कर रहे हैं कि क्या बेटा देव की बात से मुझ सकता है। बड़े ताए दिक्कत से कई बंद से भी रहता है नदी वहाँ भैया बहुत रहा है। हमारे स्टार कह रहे थी इससे नहीं कोई वो कह रहा है कि सिलेक्ट पर की वैल्यू से 15 सबसे उपलब्धि यानी सिलेक्ट और चाय पानी के ऑर्डर देने के लिए तब से सारा काम तो सॉफ्टवेयर कर रहा है। सच्चाई तो ये है बॉस कि तब तक पीसन सिलेक्ट कर रहे थे तब तक दोस्ती यानी चल रही थी। अब वो कंप्यूटर दो भाई 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 बदली जवाब समझेगा नहीं तो सीधा नीचे कहा भाई तेरे बस नदी नो बनना। अब इसमें 3 और मछलियाँ पीस करना उन्हें कहा है 3 हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही करेगा तभी डेटा जनरेट होगा। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर हंस रहा है कि जो खिलाड़ी खुद को इंटरनेशनल ब्रांड समझ के वो डोमेस्टिक के मैदानों पर जाकर पूरी खेलनी है। और सबसे मजेदार बात पाकिस्तान को मिसरा की तो चंद्र बेटी को राइस नंबर कह दिया हमारे यहाँ तो बहुत लाइक करी जाती है बोर्ड से निरान वो भी की बरबत की किस चाह रहे हो। उस दिन 33 स्टेडियम की लस्सी भूल हो गई तो क्या कीमता सिलेक्सी होगा। बाकी तो आपको ये कसी वाला की सत्य वाली पॉन तो पमेर में लिखकर दबे वाली पॉन मैं था ही और रहूँगा और के टिप साइड अपना लेने से फैसले वाली पॉन तक कह रहा पीस जीते अगर रोस्ट ये तब सब अपना जज्बा टेम्पर में रखूँ दोस्त वैसे से तरह का कैसे पाकिस्तानी टीम इंडिया एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जहाँ हमको पुसुपुका एक्सपर्ट की सबका उठावा करेंगे।